हेलो एवरीवन। आज हम पतियों के पक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि कब 498 ए के केस में पति एक्विटल हो सकता है, कब 498 ए में पति को सजा नहीं होगी। और जो 498 ए या फिर मान लीजिए जो नया कानून है धारा बीएनएस की 85 और 86, उस केस को आराम से आप लड़िए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ज्यादातर जो केसेस होते हैं उनमें होता ये है कि जो वाइफ होती है, जो पत्नी होती है, वो पति के ऊपर ये एलिगेशन लगाती है कि मेरे साथ डाउरी हैरासमेंट हुआ है, मुझे मारा पीटा गया है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें पत्नी एबॉर्शन का भी जिक्र करती है, और कई केसेस में पत्नियां ये भी कहती हैं कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा पीटा है और मुझे मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे पास जो भी सामान था वो सारा सामान पति ने व पति के घर वालों ने रख लिया है अपने पास, जो कि मुझे नहीं दिया है। ये एक तरह से कंप्लेन करने का एक फॉर्मेट होता है, जो कि ज्यादातर केसेस में पत्नियां यही फॉर्मेट लिखवाती हैं, जो कि ये हर व्यक्ति इस बात को जानता है। आप लोगों में से जो भी इस बात से राजी हैं तो वो कमेंट में यस लिखे, और नहीं तो नो लिखें, क्योंकि ज्यादातर केसेस में यही फॉर्मेट लिखा जाता है, कंप्लेन में यही बातें लिखी जाती हैं। तो इसमें होता ये है कि पत्नी के द्वारा कंप्लेन की जाती है और स्टेटमेंट पुलिस को दे दी जाती है। ऑब्वियसली अगर पत्नी ने इस तरह की कंप्लेन की है तो वो बीएनएस 85 व 86 के अंतर्गत ही केस बनता है, या फिर जो पुराना जो कानून था उसके अंतर्गत आप समझ लीजिए 498 ए का। तो इस केस में पुलिस वालों को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ती है। तो उसके बाद पुलिस वाले करते क्या है कि वो जाते हैं वाइफ जहाँ रहती है, वाइफ से वाइफ के माता पिता के घर पास जाकर के स्टेटमेंट नोट करती है। तो आपको बता दें कि जब पति और पत्नी साथ में रहते हैं ससुराल में, तो वहां पर तो पत्नी के मायके वाले रहते नहीं है, लेकिन फिर भी जब स्टेटमेंट नोट कराया जाता है तो जो पत्नी के घर वाले होते हैं, माता पिता, वो भी सेम स्टेटमेंट देते हैं जो कि एप्लीकेशन में यानी कि कंप्लेन में लिखा होता है। तो इस तरह से माता पिता व जो बेटी होती है यानी जो पत्नी है, उन तीनों की स्टेटमेंट नोट हो जाती है और तीनों की सेम ही स्टेटमेंट रहती है। इसके बाद पति के ऊपर चार्जेस फ्रेम होते हैं अगर एलिगेशन जो लगाए गए हैं वो वेग है, यानी कि टाइम, प्लेस, डे आदि मेंशन नहीं किया गया है, और या फिर किस तरह की क्रुएल्टी की गई है, किसने क्रुएल्टी की है, कब की है, ये सारी चीजें मेंशन नहीं की है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन के लिए नहीं होता है, जिसमें आपको ट्रायल ही फेस करना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जो जानकारी दे रहे हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में नहीं है, ये उससे संबंधित है जिसमें ट्रायल को फेस करना पड़ता है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, जितने भी पति हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब इस केस में होता यह है कि जब केस फाइल हो जाता है तो ट्रायल का टाइम आता है, तो जब ट्रायल फेस करना होता है तो आप ट्रायल में जाते हैं। फिर इसके बाद वाइफ को कोर्ट के अंदर बुलाया जाता है। फिर इसके बाद पत्नी जो है वो आती है कोर्ट में और अपना वर्जन कोर्ट के सामने रखती है। तो जो वो वर्जन लिखवाती है कोर्ट के सामने, वो जो पहले कंप्लेन की होती है उससे अलग होता है। जो पुलिस वालों के सामने कंप्लेन की होती है उससे थोड़ा बहुत अलग होता है, जो कि आपके लिए यानी जो पति हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो जब पत्नी कोर्ट में जाएगी और अपना स्टेटमेंट यानी वर्जन वो कोर्ट में देती है, तो आपको बहुत अच्छे से उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, और आपने पहले कंप्लेन तो देखी होगी पत्नी ने किस तरह से लिखा है, तो उसे भी ध्यान में रखना है। और जब पत्नी कोर्ट में जाएगी, जब वो बात अपनी बताएगी, तो उसमें से क्या होता है, कभी कभी स्टेटमेंट में जो बात लिखी होती है वो कोर्ट में नहीं बोलती, उससे ज्यादा कुछ बोल देती है। तो आपको तुरंत वही बोलना है कि ये जो पत्नी बोल रही है ये सरासर गलत है, क्योंकि कंप्लेन में इस तरह की कोई भी बात नहीं है, इसका मतलब पत्नी झूठे एलिगेशन लगा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्रॉस में आपको करने हैं। या फिर पत्नी मान लीजिए कि बोल रही है कि मुझे मारा पीटा गया है और उसने मेडिकल नहीं कराया है, तो ये नहीं माना जाएगा, उसकी जो स्टेटमेंट है इससे नहीं माना जाएगा कि पत्नी के साथ क्रुएल्टी की गई है। तो कहने मतलब ये है कि अगर
आपके पास कोई मेडिकल नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई विटनेस नहीं है जो भी वो घटना बता रही है उससे संबंधित, तो इस तरह से कोर्ट उसकी बातों को सुनेगा और फिर इसके बाद जो कंप्लेन की थी और जो उसने कहा उसे अच्छे से देखेगा। फिर इसके बाद कोर्ट को खुद समझ में आने लगेगा कि पत्नी ने जो भी कहा है ये गलत है, और जो माता पिता ने स्टेटमेंट दी है वो भी सेम ही रहती है जो कि पत्नी ने दी होती है, तो वो समझ जाएगी कि हस्बैंड वाइफ अगर साथ में रह रहे हैं ससुराल में, वहां पर पत्नी के तो माता पिता साथ में रहते नहीं है, इसका मतलब वो लोग भी गलत कह रहे हैं। और कोर्ट को लगेगा कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है माता पिता के द्वारा ये एक कॉपी पेस्ट की तरह की गई है, जो कि ये रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो उस इंसिडेंट के विटनेस है, ना ही उन्हें इस चीज की कोई जानकारी है। तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ अपनी बेटी का साथ देने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, बाकी इस तरह का कुछ घटना घटित नहीं हुई है। और दूसरी बात, पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए हैं, जो वर्जन दिया है, उसका कोई भी एविडेंस नहीं है, तो उसके बाद आपके जो एक्वेटल के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि पत्नी के पास कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये साबित कर सके कि उसके साथ इस तरह से हैरासमेंट की गई है। तो इन चीजों से संबंधित अगर आपका केस है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो आप लोगों के भी केस में इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इससे भी अलग कोई सिचुएशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी और आपके मन से थोड़ा बहुत तो डर निकल ही गया होगा। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।